2025 का जनवरी भी चला गया, फरवरी का आधा महीना बचा है। तो अब अगर इस समय भी तुम सोचो तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा साल है, मेरे पास इस समय पूरा का पूरा साल है। तो हम लोग इस साल को भी अच्छे से यूटिलाइज करके अपना बेस्ट दे के 100% एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, लाइफ के अंदर एक अच्छी चीज प्राप्त कर सकते हैं। मेरे को लगता है दुनिया के अंदर जितना मैंने सीखा है, 5 से 6 महीने लगते हैं मैक्सिमम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पूरा अच्छे तरीके से। अब उन 5 से 6 महीने में हम क्या कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा चीज डिपेंड करती है तुम्हारे डेली एक्शंस पे। और सबसे पहली चीज तो ये समझनी है कि अगर हम लोग भगवान को कोई भी चीज ऑफर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं या फिर कुछ भी हम भगवान के लिए बनाते हैं, तो हम उसको बड़ा प्योर रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, कभी झूठा नहीं होने देते। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है ये वेसल है। वेसल का मतलब कि कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर। इस कंटेनर को इंस्टाग्राम की रील देख देख के, पॉर्न देख देख के, 50 चीजें गंदी देख देख के हमने बहुत अशुद्ध और गंदा कर दिया। ठीक है, लेकिन सक्सेस जो है वो भगवान का रूप है। सक्सेस, पॉजिटिविटी, लाइफ में तरक्की होना, फैमिली को खुश करना, सारी पॉजिटिव चीजें हैं। ठीक है, ये एक नेगेटिव वेसल में कैसे फिट होंगी, है ना। अब जैसे भगवान का गंगा जल होता है, उसको तुम सोने के कप में डालोगे, चांदी के कप में डालोगे, सुंदर साफ बर्तन में डालोगे भगवान के गंगा जल को, या फिर तुम उसको किसी गंदे झूठे बर्तन में डाल दोगे? नहीं डालोगे ना। कॉमन सेंस की बात है। जो चीज शुद्ध होनी चाहिए, जो चीज को हम अच्छा मानते हैं, उसको शुद्ध जगह पर ही आप स्थापना करोगे, डालोगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी बॉडी है, हमें पहले अपने आप को, जो हमारा वेसल है, उसको प्यूरिफाई और क्लीन करना पड़ेगा। तो इस साल में शुरुआत में मैंने अपने लिए यही गोल रखा था कि इस साल में मैं अपनी बॉडी को, वेसल को प्यूरिफाई करूंगा, क्लीन करूंगा, साफ करूंगा। अब कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। सबसे पहली चीज, नो पॉर्न। ठीक है, ये चीज नहीं करनी है भाई, बिल्कुल नहीं करनी है। बेकार है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट करती है। एंड ये चीज बिल्कुल स्टॉप करनी है, बिल्कुल बेकार चीज है, ये नेगेटिव एडिक्शन है। ठीक है, दूसरी चीज थी, अवॉइड सोशल मीडिया एज मच एज यू कैन, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर तुम पैसे नहीं कमा रहे हो तो तुम्हारा बहुत टाइम खराब होता है। तो मैं अब सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं यूज करता, इंस्टाग्राम और ये सब। हाँ, लेकिन जब मुझे पोस्ट करना होता है, कुछ डालनी होती है, चीजें रिसर्च करनी होती है, हाँ मैं जब देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे टाइम वेस्ट करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ मिनिमाइज करके जीरो। तीसरी चीज थी कि अपनी डाइट क्लीन रखनी है। अब जो हमारी बॉडी है मंदिर है, इसके अंदर अगर तुम साफ खाना नहीं डालोगे, साफ चीजें नहीं खाओगे, अच्छा खाना नहीं खाओगे, शुद्ध थॉट्स नहीं रखोगे, तो तुम्हारी बॉडी खराब हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। बाकी की सारी चीजें रहने दो, अगर तुम अपनी बॉडी के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन डाल रहे हो, अच्छे थॉट्स डाल रहे हो ना, तो ये मोर देन 70% तुमने वैसे ही बैटल जीत लिया। तो बॉडी को प्योर करने का, अपने वेसल को साफ करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि नेगेटिव एडिक्शंस से छुटकारा पाओ, चाहे ड्रग्स हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे कोई भी गलत चीजें हो। दूसरी चीज है कि अपनी डाइट को क्लीन करो, बहुत ज्यादा अच्छी हेल्दी डाइट खाओ। हफ्ते में एक बार चलता है कुछ बाहर का खाना, लेकिन वैसे क्लीन डाइट खाने की कोशिश करो। और दूसरी चीज थी हमारी, तीसरी चीज कि अवॉइड सोशल मीडिया एट एनी कॉस्ट। मतलब उसको देखना ही नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। लोगों से तुम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो, जज करने लग जाते हो। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हर किसी के साथ है। हम लोग एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग्स हैं। आप जो भी वीडियो देख रहे हो, मेरे सामने बैठ रखे हो, आप भी इंसान ही हो, मैं भी इंसान हूं। अभी की स्टेज पे भी अभी मैं अपनी पोटेंशियल का 100% का सिर्फ 40 या 45% पहुंचा हूं, इतना अभी बचा है। लेकिन 40-45% पे जो मैं पहुंच गया हूं, अभी भी मैं अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करता रहता हूं जो 70-80 पे हैं, 90 पे हैं, 100 पे हैं। और मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि अभी मैंने कुछ नहीं किया, या मुझे बैड महसूस होता है, मैं जज करने लग जाता हूं अपने आप को। हम लोगों को बस अपने काम पे फोकस करना है। और अगर 4 से 5 महीने हमने अपने काम पे फोकस कर लिया, इम्प्रूव कर लिया, बेटर कर लिया अपने आप को, और करते गए ना हम वो चीज, तो हमें जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये चीज तो तय है। क्योंकि अगर बच्चा है जिसको चलना नहीं आता, अगर वो हर दिन चलने की कोशिश करे, खड़े होने की कोशिश करे, गिर जाए, उतर जाए, कुछ भी हो जाए उसके साथ, लेकिन वो हर दिन प्रैक्टिस करता रहे, और एक ना एक दिन 4-5 महीने बाद वो चलना सीख ही जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर वो बच्चा चलना सीखना शुरू करता और वो इधर उधर वाले बच्चों को देखने लग जाता कि वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, मैं तो चल ही नहीं पा रहा, और अपने आप को कंपेयर करके वहीं बैठा रह जाता, तो 5 महीने क्या, वो 5 साल में भी नहीं सीख पाता।
क्योंकि वो आसपास में देख के कंपेयर ही करता रहता सारी जिंदगी अपने आप को बच्चा, ठीक है। और वो कभी ट्राई ही नहीं करता, कभी हर दिन अपना पूरा बेस्ट ही नहीं देता, कोशिश ही नहीं करता, और 4-5 महीने में सीखना तो छोड़ो, वो 5 साल में भी नहीं सीख पाता, कंपैरिजन की वजह से और डिस्ट्रैक्शन और फोकस ना होने की वजह से। तो अपने वेसल को क्लीन करने के ये 3 तरीके हैं। इसके साथ साथ वर्कआउट हो गया, अपने बिजनेस पे काम करना हो गया, फैमिली को टाइम देना हो गया, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। अब सारी जिंदगी हम लोग पैसे कमा के या फिर बड़े बड़े बिजनेस करके अच्छी अच्छी बॉडी बना के अकेले तो नहीं रह सकते ना। बिजनेस के साथ साथ फैमिली भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और फैमिली में कौन आता है? तुम्हारी माँ, बहन, पापा, दादी, नानी, बच्चे, जो तुमने दोस्त बनाए हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अच्छे अच्छे दोस्त जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इन सारे लोगों को मैनेज करना और आगे बढ़ते रहना ही एक सक्सेसफुल मैन की पहचान है मेरे अकॉर्डिंगली। अ मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट हिज फैमिली, अ मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट हिज बिजनेस, अ मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट हिज माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट इन वन। तो सारी चीजों को एक्यूमुलेट करके आगे चलते रहना और बेटर होते रहना ही एक अच्छे इंसान की काबिलियत बोली जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी बहुत सारे पैसे कमा रहा है लेकिन उसके पास फैमिली नहीं है खुशियां मनाने के लिए, उसके पास अच्छी बॉडी नहीं है, वो बहुत मोटा है, तो वो आदमी कोई ज्यादा रिच और वेल्दी नहीं कहेंगे उसको। पैसों के मामले में रिच कहेंगे लेकिन उस आदमी को वेल्दी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी जो असली वेल्थ है उसकी बॉडी, माइंड, उसकी फैमिली, रिलेशनशिप सब खराब है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे लिए, क्योंकि दैट गाय ही डिड इज ओलंपिया, बिल्डिंग, बॉडी बिल्डर में भी बहुत बढ़िया नाम कमाया, उसके बाद पॉलिटिशियन में, एक्टर में, और अब वो फैमिली लाइफ में अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ प्यार से खेल रहा है। सो दैट गाय इज अ कंप्लीट मैन अकॉर्डिंग टू मी। तो हम लोगों को भी कोशिश करनी है कि हमें इसी तरीके के आइडियल्स से अपने आप को देखना है और उसी गोल की तरफ बढ़ते जाना है। क्योंकि सिर्फ एक चीज में बेटर होके हम लोग बाकी चीजें बिल्कुल खराब कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक चीज पे फोकस जरूर करना है। ये नहीं कि फैमिली पे भी करो, रिलेशनशिप्स पे भी करो, इस पे भी फोकस करो, उस पे भी, और किसी भी चीज पे ना, एक चीज पे अल्टीमेट फोकस रहना चाहिए तुम्हारा शुरुआत में। फॉर एग्जाम्पल, जब से मैंने जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं पूरे पूरे दिन अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा रहता हूँ। क्लाइंट से बात करता हूँ, मेंबर से बात करता हूँ, अपनी एडिटिंग, वीडियोग्राफी, सारी चीजों में बिजी रहता हूँ। अपनी फैमिली को सिर्फ 1 से 1.5 से 2 घंटा दे पाता हूँ मैक्सिमम। तो इससे मेरी फैमिली लाइफ थोड़ी सी सफर होती है, लेकिन जो स्टेप्स मैं अच्छे लूंगा आज के दिन में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और हार्डवर्क करूंगा, आने वाले टाइम में मेरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी फाइनेंशियली। तो उनको आने वाले टाइम में टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, बिकॉज आई वर्कड अभी से लेकर आने वाले 2-3 साल तक अच्छे से मैंने काम किया डट के। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि आपका करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर रिलेशनशिप या फैमिली या बिजनेस, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय मेरा करियर, बिजनेस और ये सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की मदद करना चाहता हूं और मैं इस तरीके से मदद कर पाऊंगा उनकी। तो इसलिए ये 2 से 3 साल मेरे को अच्छे से फोकस करना है, अपने बिजनेसेस को ग्रो करना है, अपने वेसल को क्लीन करना है, और पूरे फोकस के साथ अपने माइंडसेट को ग्रो करके एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बनना है कनाडा जैसी कंट्री के अंदर। और दोस्तों, अगर आप इस कंट्री के अंदर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है एंड यू नीड टू चेंज सम ऑफ योर हैबिट्स। दैट्स व्हाट आई विल से। दिस इज द हार्श ट्रूथ। और यहाँ पर, और क्या, दुनिया के किसी भी कोने में आपको हाथ में परोसा हुआ बहुत कम ही मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल आपके फादर या मदर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या बड़े बड़े करोड़पति हैं। आपको हाथ में कोई भी चीज नहीं मिलेगी, और अगर हाथ में आपके मिल भी गई बिना मेहनत के, तो आने वाले 1 से 2 महीने या 1 साल के अंदर आप उसको फिर से गवा दोगे, क्योंकि आपके पास वो स्किल ही नहीं थी उसको सस्टेन करने के लिए। तो इस जर्नी के अंदर जो हमारी चैलेंजेस आते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो इसीलिए आते हैं ताकि लाइफ में जब हम आगे बढ़ जाएं और कुछ मुकाम हासिल कर लें, तो हम उस चीज को सस्टेन कर पाएं। जो इंसान गिर गिर के चलना सीखा है वो और अच्छे से चलेगा, बजाय जिस आदमी को किसी के सहारे से चलना सिखाया गया है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी इंसान ने मिस्टेक्स कर करके चलना सीखा है, तो उसका चलना लाख गुना ज्यादा बेटर है उस आदमी से जिस आदमी के पास ट्रेनर्स थे और बड़ी अमीर फैमिली में पैदा हुआ था और उसको चलने की ट्रेनिंग मिली और ये वो, उसके पास सपोर्टर्स थे बहुत सारे, क्योंकि उसने वो वाले ऑब्स्टिकल्स नहीं देखे जो पहले आदमी ने देखे। और वो उस लेवल की सक्सेस पा तो लेगा, लेकिन उसका जो सबसे ज्यादा रस होगा ना, जो एंजॉयमेंट होगी, वो उस आदमी को ज्यादा आएगा जिसने ऑब्स्टिकल्स पार करके वहां तक पहुंचा। ये बात तो सच है।
तो इसलिए लाइफ हार्ड होती है और चैलेंजेस आते हैं और सुबह उठने का मन नहीं है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी करते हो, तो ये चीज़ को एंजॉय करो, क्योंकि यही चीज़ आने वाले टाइम में जब तुम सक्सेसफुल होगे तो याद करके तुम खुश रहा करोगे कि हमने परसिस्ट किया और नहीं मन था उसके बाद भी हमने काम किया। और यही डिफरेंस होता है विनर्स में और लूजर्स में, क्योंकि ऑब्स्टिकल को देखकर जो खुश हो जाए और एक्साइटेड होकर उसको ओवरकम करे वो विनर है, और ऑब्स्टिकल को देखकर जो कभी भी लाइफ में ट्राई ना करे और गिव अप कर दे विदाउट इवन ट्राइंग, दैट इज अ एक्चुअल लूजर। ठीक है ना? तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था कि सबसे पहली चीज हमारे दुनिया के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ये क्लियर होनी चाहिए कि इस आदमी को, इस इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हमारा वेसल है, हमारा बॉडी माइंड स्पिरिट है, उसको प्योर होना पड़ेगा सक्सेस के आने से पहले। क्योंकि सक्सेस, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, भगवान वहीं वास करते हैं जहां पर साफ सुथरा और शुद्ध वातावरण हो, एनवायरमेंट। तो मेक श्योर यू आर टेकिंग डेली स्टेप्स इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई योरसेल्फ, क्लीन योरसेल्फ, और अपने वेसल को साफ करने के लिए। और कभी कभी गलतियां हो जाती हैं यार, मेरे से भी हो जाती हैं। कभी कभी बाहर खाना खा लेते हो, कभी वर्कआउट मिस हो जाता है, किसी दिन एक्स्ट्रा सो जाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन इन गलतियों को एक्यूमुलेट मत होने दो। एक्यूमुलेट का मतलब है इकट्ठा मत होने दो। आज भी तुम एक्सरसाइज नहीं करी, कल भी नहीं कर रहे हो, महीना हो गया नहीं करी, ये गलत है। अगर एक दिन नहीं करी, 2 दिन नहीं करी, इट्स ओके, वापस से ट्रैक पे चले जाओ, वापस से ट्रैक पे चले जाओ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स। समझ लो मेरी बात को, कि जो बंदा एक बार पटरी से उतर गया और फिर कभी चढ़ा ही नहीं, ही इज अ लूजर। लेकिन अगर तुम बार बार हार रहे हो, फेल कर रहे हो, लेकिन फिर भी डटे हुए और करे जा रहे हो, तुम जीतोगे यार एट द एंड ऑफ द डे। तो टेंशन मत लो। अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर है ना, तो तुम कुछ भी कर लोगे। आई लिटरली बिलीव इन यू, और मैं अपने अंदर भी उतना ही बिलीव करता हूँ जितना मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर करता हूँ। इसीलिए आई नो आई विल अटेन दोज लेवल ऑफ सक्सेस, और वो मैं करके ही दिखाऊंगा अपनी फैमिली के लिए, अपने फादर के लिए, मदर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, मेरे इंडिया में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए। अगर अपने लिए तो अगर अपने ने नहीं करना तो डू इट फॉर देम। जस्ट इमेजिन देयर फेसेस when they'll be proud of you. Imagine their faces that they're waiting for you, and just do it for them, bro.